हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। सबसे पहले हम लोग इसको पूरे डिटेल में हम आपको बता ही देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ, इसके उद्देश्य क्या थे, इसका प्रस्तावित स्थान कहाँ था, इसका मतलब इस उद्देश्य इस स्थापना में क्या क्या हुआ था, इसका पहला नाम क्या था, इस किसके सुझाव पे इसका नाम बदल दिया गया। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अगर इसको पढ़ाया हुआ है एक बार आज आज आप लोग हमसे पढ़ लेते हैं और 2 बार इसको अगर रिपीट कर लेते हैं अच्छे से, तो ये टॉपिक बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। और इसमें से एक एक शब्द बिल्कुल आंसर और क्वेश्चन और आंसर है। और देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 तो है और एक ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको पूरा पढ़ लेते हैं आप लोग तो 30 क्वेश्चन से कम नहीं आपका तैयार होगा, ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ क्यों। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह आप लोग आई होप आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मेरे चैनल पे फुल वीडियो पड़ा हुआ है 1857 की क्रांति का, जाके आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत की जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया। अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर इतना शोषण किया कि वो लोग इससे ऊब गए थे। और वो लोग अपना अधिकार मांगते थे, अपनी स्वराज मांगते थे, अपना स्वतंत्रता मांगते थे, जिससे अंग्रेज बिल्कुल तंग हो गए थे और वो डर गए थे कि अब लग रहा है भारत पे हमारा सत्ता खत्म होने वाला है। तो उन्होंने एक एक नीति बनाई, एक चाल बनाई, एक गेम खेला कि भारतीयों को उलझा के रखते हैं, क्यों ना भारतीयों को उलझा के रखे, वो लोग अपने में ही उलझे रहेंगे तो हम लोग भारत पे आसानी से राज करेंगे और भारत के पैसों को लूटेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका मतलब उद्देश्य क्या था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म क्यों हुआ और इसके मुख्य कारण क्या थे। परिचय इसका इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम ने किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आप लोग याद रखिएगा कि हजारों बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और कौन किया था, ये ओ ह्यूम, ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, जो ब्रिटिश अधिकारी पद पे रह चुके थे। और ये एक अंग्रेज था जो ब्रिटिश अधिकारी पद पे ऑलरेडी रह चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछता है इस तरह से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ पे हुआ था। तो ये नाम याद रखिएगा कॉलेज का, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हजारों बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन है, और बीपीएससी टीआरई फोर्थ में भी आने वाला ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये डिप्टेड क्वेश्चन है, बार बार ये आता है। और ये कितने प्रतिनिधियों के साथ हुआ था, 72 प्रतिनिधियों के साथ। ये समझ लीजिएगा दोस्तों कि इसमें से एक एक शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल कोई भी फालतू इधर से उधर नहीं लिया गया है, एकदम पॉइंट पॉइंट है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में ह्यूम ने ब्योमकेश चंद्र बनर्जी को नियुक्त किया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय पहले प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम और ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी, और कौन बनाया था उनको, ए.ओ. ह्यूम। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। किस जगह, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ये नाम आप लोग एकदम जुबान पे ही रखिएगा और दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 100%। जिसकी अध्यक्षता ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने किया था। तो आइए एक बार रिपीट करते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था, मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कौन किया था, ये ह्यूम। अध्यक्ष इसके कौन थे, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। कितने प्रतिनिधियों के साथ, 72 प्रतिनिधियों के साथ। कब हुआ था, 1885 में। तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा एकदम बिल्कुल दिमाग में बिठा के।
फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, इसका एक क्वेश्चन और बनता है। इसका प्रस्तावित स्थान पहले पुणे में था, लेकिन पुणे में एक प्लेग की महामारी फैली जो बहुत भयंकर फैली थी। लाखों लोग इससे उनकी मृत्यु हो जा रही थी, तो इसलिए उस जगह को हटा के मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में रख दिया गया। तो आइए फिर आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, और इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, इसको बदल के किसके सुझाव पे नया नाम रख दिया गया, ये सब हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके प्रमुख सदस्य दादा भाई नेहरूजी, दिनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब थे। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछता है, बार बार पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य कौन कौन थे। तो दादा भाई नेहरूजी, दिनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब थे। और दादा भाई नेहरूजी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम इनसे 10 क्वेश्चन तो रिलेटेड पूछता ही पूछता है। दादा प्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कौन किया था? दादा भाई नेहरूजी। किनके सुझाव पर राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? दादा भाई नेहरूजी। तो ये नेहरूजी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे, दादा भाई नेहरूजी को। फिर आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभ में नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, क्या नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसको बाद में दादा भाई नेहरूजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम को बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखते हैं। ये पूरा बिंदु आप लोग एकदम जुबान पे बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था पूछता है। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था उस समय भारत का वायसराय। और ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने डफरिन के बारे में क्या कहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने डफरिन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर कहा कि ये डफरिन के दिमाग की उपज है, जिसको डफरिन ये चाहता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सभा बैठाया जाए, एक रत्न सभा बनाया जाए, जिसमें बुद्धिजीवी और शिक्षित लोगों को उलझा के रखा जाए, और वो सब आपस में ही लड़े, आपस में ही प्रतिस्पर्धा करें, और हम लोग अच्छे से भारत पर राज करें। तो देखिए, इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कौन कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो ब्योमकेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेज इस स्थापना को क्यों करना चाहते थे? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उन्होंने क्या बताया था? सब हम लोग पूरा डिटेल में देख रहे हैं। तो प्रारंभ में इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीयों को उलझा के रखेंगे, इनको दिखाएंगे, प्रोत्साहन लेंगे हम लोग कि हाँ, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, हम आप लोग के लिए एक सभा का स्थापना कर रहे हैं जिसमें आप लोग अपनी मांगों को रख सकते हो। लेकिन केवल ये उनके उलझाने का एक तरीका था, वो पूर्ण रूप से भारतीयों के लिए ये नहीं कर रहे थे, वो अपने मकसद के लिए कर रहे थे। लेकिन बाद में इनकी ही मकसद, इनकी ही लाठी इनके सर पे ऐसे गिरी कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आया। तो हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल चलते हैं। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीयों की स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। बिल्कुल सही बात। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों की स्वतंत्रता का संग्राम नहीं था, लेकिन आगे चलकर यही इसको स्वतंत्रता दिलाने का मुख्य भूमिका निभाया। बल्कि ये ह्यूम भारत में बढ़ते अशांति से चिंतित थे, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार भारत में किसी तरह से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन को कम करने के सभी खतरे को टालना चाहता था। जैसे कि 1857 की क्रांति के बाद भारत की जनता में इतनी आक्रोश बढ़ गया, क्योंकि वो मध्य वर्ग के लोग देशी रियासतों को, निम्न वर्ग के लोगों को और भी ऐसे किसानों को बहुत ज़्यादा अंग्रेज उनको सता रहे थे। तो ये सब भारत की जनता में इतना आक्रोश बढ़ गया, उससे अंग्रेज डर गए कि अब हम लोग भारत पे राज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनका मकसद था भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना करना, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत में के किसानों, मध्य वर्ग के लोगों और देशी रियासतों का शोषण करके भारत में अपनी सत्ता जमा रखी थी।
इसलिए वो डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सत्ता छीन लिया जाए, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं। इन सभी वर्गों के लोगों के ऊपर अत्यधिक अत्याचार किया जाता था। यही कारण है कि भारत के सभी वर्गों के लोग अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना चाहते थे, क्योंकि यह अंग्रेजी शासन के सत्ता से परेशान हो गए थे। अंग्रेज भारतीयों का इतना शोषण किए कि वो लोग, भारत के लोग एकदम परेशान हो गए थे अंग्रेजों से, और वो उनके खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे, युद्ध करना चाहते थे। ये ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है, ये मिस्टेक है, इस प्रकार है। अब देखते हैं ह्यूम और लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या उपज थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। तो जो इस प्रकार है, पहला पॉइंट है, भारत के सभी नागरिकों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था ताकि कोई व्यक्ति अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध ना जाए। मतलब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करके उनको प्रोत्साहन देकर ये दिखाना चाहता था कि हम आपके साथ हैं, और ताकि भारतीय इसमें उलझ जाए और कोई भी मतलब विरोध ना करे, हमारे विरुद्ध ना जाए, हमें आसानी से शासन करने में मतलब कर सके। फिर अगला पॉइंट है, भारत के सभी देश प्रेमियों को अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करके ये भारत के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो शिक्षित वर्ग थे और निम्न वर्ग के लोगों को आपस में लड़ा कर राज करना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया। फिर देखते हैं, भारतीयों को राजनीतिक लक्षण से परिचित कराना तथा राजनीतिक शिक्षा देना ताकि वह नागरिक राजनीतिक लक्ष्य में उलझे रहें तो अंग्रेजी सरकार का विरोध ना कर पाए। अभी अभी हम आपको बताए हैं कि वो क्यों कराना चाहते थे। फिर है, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं के साथ मित्रता बनाकर रखना चाहते थे। यह केवल उनका दिखावा था कि हम आप लोग के साथ मित्रता बना के रहेंगे, भाईचारे के व्यवहार करेंगे, आप लोग के साथ रख, केवल उनको बहलाया जा रहा था, लेकिन अब वो बहलने वाले नहीं थे। ह्यूम ने इन सभी उद्देश्यों के साथ भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। शुरुआत में अंग्रेजी सरकार ने अपने लाभ के लिए कांग्रेस की स्थापना किया, लेकिन आगे चलकर कांग्रेस ने भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई और अपना योगदान दिया। अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए कांग्रेस का स्थापना किया, लेकिन इसका विपरीत परिणाम उनको मिला। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीयों को उलझाने के लिए इसका स्थापना कराई, लेकिन भारतीय इसी के सहारे, इसी लाठी के सहारे वो स्वतंत्रता की ओर एक कदम बढ़ा लिए अपना, जिससे अंग्रेज परेशान हो गए और उनको विपरीत परिणाम मिला। भारतीयों को कांग्रेस पार्टी के गठन से उन्हें जागृत किया और अंग्रेजों द्वारा हो रहे भारतीयों पर शोषण के विरुद्ध में राजनीतिक में लोगों ने चढ़ बढ़कर भाग लिया और अंग्रेजों का विरोध किया। मतलब इसी के सहारे भारतीयों ने इस अंग्रेजों के विरुद्ध, इस शोषण के विरुद्ध बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अंग्रेजों को सबक सिखाया। फिर आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में क्या क्या मांग किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय संघ में क्या क्या भारतीयों ने अपने मांग किया था, तो देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो देखते हैं, अंग्रेजी सेना पर व्यय कम किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपनी सेना पर भारतीयों के भू राजस्व से ही वेतन देता था। ऐसे में प्रत्येक वर्ष सैनिकों पर अधिक धनराशि खत्म किया जाता था। मतलब कि भारतीयों की तरफ से ये मांग था कि जो सेना है अंग्रेजों के, उन पे जो व्यय किया जा रहा है, जो सैलरी दिया जा रहा है, जो तनख्वाह दिया जा रहा है, उन्हें कम किया जाए। क्यों? क्योंकि जो उनको सैलरी, जो उनको पैसा दिया जा रहा है, वो भारत के भू राजस्व से दिया जा रहा है। अंग्रेज भारत के भू राजस्व से सैलरी देते थे और ऐसा दिखाते थे कि मतलब हम अपने पास से धन दे रहे हैं और आपको भी सुविधा देंगे। तो इसकी मांग रखी गई कि सैनिकों पर सैलरी कम किया जाए, उनके पे जो व्यय किया जा रहा है वो कम किया जाए, क्योंकि अंग्रेज पार्टी सार्टी, खाना पीना सब भारतीयों के भू राजस्व से ही पैसा खर्च करते थे। फिर अगला है आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, जो इस समय आईएएस के नाम से जाना जाता है। उसकी मांग की गई कि परीक्षाएं इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होनी चाहिए। मतलब 1885 के पहले, जब भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना के पहले
भारतीयों को आईसीएस की एग्ज़ाम देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था। तो मान लीजिए गरीब व्यक्ति है जिनके पास पैसे नहीं होते थे, अंग्रेज तो इनको ऑलरेडी लूट लूट कर राज करते थे, तो वो गरीब व्यक्ति कैसे इंग्लैंड जाएगा एग्ज़ाम देने। तो उसकी मांग रखी गई कि आईसीएस के एग्ज़ाम हमारे इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होनी चाहिए। कांग्रेस की स्थापना से पहले आईसीएस की परीक्षा भारतीयों को इंग्लैंड जाकर देना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें बहुत समस्या हो रही थी। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में इसका मांग रखा गया। तो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं और भी सारी मांगे हैं इनकी। तो फिर तीसरा है न्याय और शासन विभाग अलग अलग होना चाहिए। भारतीयों को भी सैनिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। मतलब इनकी अगली मांग थी न्याय और शासन विभाग अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि जो शासन करता था अंग्रेजों में वही न्याय भी करता था। तो भारतीयों की ये मांग थी कि जो शासन कर रहा है वो न्याय नहीं करेगा, न्याय विभाग अलग होना चाहिए, शासन विभाग अलग होना चाहिए। और भारतीयों को भी सैनिक शिक्षा दिया जाना चाहिए, भारतीय को भी सैनिक बनाना है। फिर अगली मांग इनकी ये थी 1861 में स्थापित विधान परिषदों का सुधार एवं विस्तार किया जाए। 1861 में एक विधान परिषद बनाया गया था, जो कुछ गलत नियम थे उनमें उसको सुधार की मांग के लिए इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था। तो हमारा वीडियो पूरा यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग और भी लाएंगे सेकंड पार्ट में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट मिलते रहें। और इतनी मेहनत से हम आप लोगों के लिए वीडियो लाए हैं दोस्तों, तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।